नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगित जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि पर्व पर समस्त गुरु परिवार को जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से बधाई है। आज हमारे बीच में आरती कपूर आंटी संगत के लिए आई हैं। मैं सबसे पहले इनका इस बात का धन्यवाद करूंगा कि आज इनका वर्किंग डे है, इसके बावजूद थोड़े से कुछ मिनट्स के लिए इन्होंने आने के लिए एग्री किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू यू आरती आंटी। Namaste to Guruji. Thank you, Suresh Uncle, for giving me this opportunity as always. And महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. It's a very very blessed day for the entire Guru Parivar. So Guruji अक्सर कहते थे, and आपने काफी सत्संगों में सुना होगा, पुरानी संगत से सुना होगा, गुरुजी कहते थे असी शिव इत्थे कोई गद्दी प्रथा नहीं चलती। पहले भी मैं, हुन भी मैं, ते अगे भी मैं। एंड बहुत सटली उन्होंने ये भी कहा कि तुम लोगों को बाद में समझ आएगा कि मैं की सी। और संगत जी, आज भी पूरी तरह समझ आना नामुमकिन है कि गुरुजी क्या है, कौन है, क्यों है, पर हमें समझने से ज्यादा स्वीकार करने पे जोर देना है। And there was a vachan that was documented in the invite for today कि सूरज भी अब बूढ़ा हो रहा है. Now it's very hard to explain that, but I do know that this has been documented in one of the books written for Guruji. It's called Surcharged with Divine Love, written by Sukhmani Aunty. And many conversations that Guruji would have had one-on-one with so many of his disciples. This is in reference to that book. And I think what Guruji was referring to is that, the 4 yugs that we have, Satyug, Dwapar, Treta, and the Kali Yuga that we are in right now. The constant is that, yes, there is Mahashiv. There are Devis and Devtas and all the planets, जिसे हम ग्रह बोलते हैं, जो गुरुजी को नमस्कार करके उगते हैं. They are literally, जिस कहते हैं ना, हाथ जोड़कर standing at one's beck and call कि आप हुक्म करो महाराज, हम क्या करें. तो संगत जी, कल्पना कीजिए इस बात की कि क्या पावर है हमारे गुरुजी में. हम तो अगर सोच ही नहीं सकते तो समझेंगे क्या और उसका बखान क्या करेंगे. गुरुजी had also said कि शिव पुराण पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या हूं. और शिव पुराण के बारे में भी गुरुजी ने कहा कि पहली 3 बार पढ़ोगे तो शायद बहुत कम समझ आए, जब चौथी बार पढ़नी शुरू करोगे तो आनंद आएगा. और अभी हम उस, एटलीस्ट मैं अपने लिए बात कर सकती हूँ, उस पड़ाव से बहुत दूर है. Now, what we practically observed and can attest to this fact was कि गुरुजी जब अपनी संगत में भी बैठते थे तो जो उनकी हाथों की जो मुद्राएं होती थी वो बिल्कुल शिव की मुद्राएं हैं. और सबसे बड़ी चीज जो हम सब ने विटनेस की was the fact कि गुरु साहिब हम सब का विश अपने ऊपर लेते थे. And yes, we've seen गुरुजी खून की उल्टियां करते थे. गुरुजी लोगों का माइग्रेन, ब्लैक मैजिक, ऐसे कई चीजें अपने ऊपर लेते थे और उसको फिर तप से जलाते थे. अब ऐसा कौन सा देवी या देवता है जो दूसरों का विष अपने ऊपर ले सकता है? महाशिव के अलावा ये और कोई नहीं कर सकता. सो ये है हमारे गुरुजी. Now थोड़ा सा सत्संग करूंगी, and I'm not going to go into the old satsangs जो गुरुजी के टाइम के हैं, but more recent ones. And the one that comes to mind is last year, last शिवरात्रि से एक दिन पहले, we were able to bring Papa here to the States with us. And that was such a blessing because it defied all norms and laws of the medical science. जब वो यहाँ पहुंचे
तो ये मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है, जैसे ही फ्लाइट नीचे टच डाउन हुई न्यूयॉर्क में, सबको इतनी फ्रेग्रेंस आई डिस्पाइट द 2 masks दैट वी ऑल वर वेयरिंग। उसके थ्रू गुरुजी की वही रोजेस की फ्रेग्रेंस जैसे ही लैंड किए हम, एंड वी ऑल लुक्ड एट ईच अदर एंड वी न्यू कि गुरुजी साथ आए हैं। मतलब वो मेंटल कन्फर्मेशन हो गई थी। एंड दैट वाज ऑन द ईव ऑफ महाशिवरात्रि। शिवरात्रि वाले दिन पापा के लिए न्यूयॉर्क से नीता आंटी के थ्रू एक अखंड प्रसाद आता है, जो हनी निकला था, हनी की वर्षा हुई थी उनके शिव मूर्ति से। And that had happened last year on Shivratri. And for some reason, she said, I still have it and I want to send it for uncle. और उसी दिन शिवरात्रि वाले दिन वो अखंड प्रसाद घर पे पहुंचा. Now, and adjoining satsang to this is, again, कैसे गुरुजी validate करते हैं, कैसे confirmation देते हैं गुरुजी. Sakhi auntie gets on the phone a couple days later and she said, Didi, when did you leave India with uncle? And I said, we left on 9th March of last year. So she said, एक auntie Zoom पे सत्संग कर रही हैं, and that auntie is related to Colonel Joshi, कि उनको सपना आया, गुरुजी सपने में आए, and that auntie's daughter is in Toronto, Canada, कि मेरे को अचानक, और ये 9th मार्च की बात है, मेरे को अचानक अमेरिका जाना पड़ रहा है, जरूरी काम है. तो वो सपने में उनकी कोई इंटरेक्शन होती है एंड शी सेज कि ठीक है गुरुजी, फिर मेरी बेटी या उनका, आई एम नॉट श्योर बेटी या बेटा, वो कनाडा में है, तो आप उनके पास भी जाना है. गुरुजी रिकन्फर्म्स इन द ड्रीम कि नहीं, मैं कनाडा नहीं कमली, मैं अमेरिका जा रहा हूँ. एंड शी कॉल्ड टू से कि दीदी आप किस टाइम, किस दिन निकले थे? एंड आई सेड 9th मार्च. शी सेड दिस इज अ कंफर्मेशन कि गुरुजी आपके साथ आए थे. एंड आई without batting an eyelid, I said to her कि इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं, क्योंकि अगर गुरुजी साथ में नहीं होते तो ये सफर करना डिफिकल्ट ही नहीं, नामुमकिन होता. And there is still no way how to explain कि कैसे stage 4 कैंसर वाला इंसान, जिसका एक प्रैक्टिकली एक लंग ही ना हो, is flying at that altitude 40,000 feet for 16 hours straight, does not use oxygen at all, not for a second. There is no way to explain. अच्छे इंसानों को breathlessness हो जाती है. And this is only because Guruji was traveling with Papa. We go through security. Everyone is asked for their retina scan, fingerprinting. Believe you me, Sangat ji, as if Papa unko nazar hi nahi aaye, and he was on a wheelchair. No questions asked. My mom was stopped. I went through it. But when it came to Dad, as if he was not visible, and we were looking at each other that why are they not asking for his passport? And there is no way to explain this as well. My sister was there, my niece was there, hum sabko roka aur pucha, but when it came to Papa, they did not ask for any documentation, and I was amazed. Now, flashback many years ago when Guruji was in his physical form. And I'm going to relate it to a satsang that Usha auntie had also shared. और तो कोई भूल चूक हो जाए संगत जी तो मुझे माफ करना. Apparently MP Singh uncle had asked Guruji कि गुरुजी आपका पासपोर्ट है, and Guruji smiled कि मेरे को पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, मैं तो कभी भी कहीं भी पहुंच सकता हूँ, उड़ के जा सकता हूँ, and within 30 minutes I can get to America. And we also have heard many satsangs that how Guruji has proven that he is present at multiple places at a given point in time. So anyway, वो बात आई गई हो गई. जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी, and I did not visit Guruji a lot of times since 2004. Yeah, 2004 say between 2004 and 2007 probably मैं 2 या 3 बार गई होंगी, उससे ज्यादा नहीं. और मैं जब भी जाती थी और मत्था टेकती थी, so I would say गुरुजी आप अमेरिका आना, and गुरुजी हंस के बोल देते थे आवांगा जनरल कपूर नाल आवांगा. And 9th March was actually the day when Guruji, so many years later,
flew with Papa, came with Papa, and kept true to his word. Because ये बात सुनी अनसुनी हो गई, आई गई हो गई, गुरुजी ने अपना चोला त्याग दिया, and we never even thought about it. But every word that Maharaj says is patthar ki lakeer. Now even Guruji insisting कि जनरल साहब तुसी अमेरिका जाना है, तब मैं अमेरिका में थी भी नहीं. I was in Ghana, in Africa. मुझे खुद नहीं पता था मेरा पता ठिकाना कि I was expecting whether I'll go back to India to deliver my first daughter or we will have a delivery in US. Nothing was planned. But Guruji ने इतनी confidently और इतने आराम से हंसते हंसते कह दिया, जनरल कपूर अमेरिका चलो तुसी. And my dad, was laughing with my mom कि शायद गुरुजी को confusion हुई है कि Aarti is not in America, she's in Africa. And he's got the two places confused. And he was also laughing with my mom that ever since I've surrendered my diplomatic passport, क्योंकि फौज में उनके पास diplomatic passport था, उसके बाद तो हमने passport तक नहीं बनाया. एक तो passport नहीं, दूसरा अमेरिका में ना कोई बंदा जानता ना बंदे की जात, और गुरुजी insist कर रहे हैं कि नहीं अमेरिका चलो और अमेरिका से ही आगे जाना है. उन वर्ड्स का मीनिंग अब समझ आया when actually Papa left us from America last year on 18th May. So कई बार हम गुरुजी की बातें सुनते हैं या सोचते रह जाते हैं कि oh my God, does it even make sense? Probably at that point in time it might arise a lot of questions in your mind, but know that कि जो गुरुजी ने कह दिया वो तो संगत जी पत्थर की लकीर और गुरुओं का हुक्म सर आंखों पर, सर मत्थे पर. गुरुजी ये भी कहते थे गुरुओं नाल कभी बहस नहीं करनी चाहिए. And one more satsang I'm going to share on this is that जब पहली बार गुड़गांव में सत्संग ऑर्गेनाइज करने का हुक्म मिला पापा को, तो वो बात ऐसे शुरू हुई. He said कि सारे रिटायर्ड फौजियों को इकट्ठा करो जनरल साहब, मैं ब्लेस करना चाहता हूँ. एंड गुरुजी फौजियों को और डॉक्टरों को बहुत प्यार करते थे, because he always felt that this is a very noble profession and this is one of the few professions where you are not as concerned about your own glorification on monetary gains, but you are more focused on serving the others. एक जवान जब बॉर्डर पे खड़ा होता है तो उसके लिए क्या इंसेंटिव है? That's so selfless because you're doing whatever you're doing to protect your country and countrymen. So hence there's a lot of respect for those professions. So he said कि फौजियों को इकट्ठा करो, रिटायर्ड फौजियों को, मैं उनको ब्लेस करना चाहता हूँ. So then my dad said कि NCR region में गुरुजी रिटायर्ड भी और सर्विंग भी बहुत डिफेंस पर्सनल हैं, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उनको भी सत्संग में इकट्ठा करें. And Guruji, as magnanimous as he is, he agreed कि जरूर करो. And then he said, अच्छा डेट मैं बताऊंगा. So कुछ हफ्ते निकल गए तो पापा ने फॉलो अप किया and ultimately डेट दी गई दिसंबर 26 की. So obviously our logical mind says that, oh my God, between the 25th and 1st, a lot of people, for obvious reasons, take time off and people travel. So, that logical mind kicked in and my dad suggested to Guruji कि Guruji date move कर देते हैं, या तो Christmas से पहले कर लेते हैं या नए साल की बात करते हैं, क्योंकि बहुत संगत we know from our experience उन दिनों में ट्रैवल करती है, तो सत्संग की अटेंडेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. एंड गुरुजी just looked at dad and he said 26 दिसंबर ही सत्संग करना है, गुरुओं नाल बहस नहीं करते. That's it, very subtly. He did not say to anybody कि मूर्खो, I am trying to protect you from a calamity. We all know about the tsunami waves that hit all the coastal areas. And there were so many people present in that satsang who later said that, oh my God, me and my family, we were meant to be there in those coastal areas jahan tsunami waves ne hit kiya. तो गुरुजी ने बगैर जताए हुए, बगैर किसी को कुछ बोले हुए, कितने लोगों को नई जिंदगी की लीज दी. And this is our Guruji. He loves us unconditionally. He protects us
from the known, the unknown, the seen, the unseen. एंड इससे बड़ी ब्लेसिंग ही नहीं है संगत जी कि हम बड़े गर्व से कह सकते हैं हम गुरु परिवार का हिस्सा है. गुरुजी हैड सेड कि मैं अपना शिव परिवार इकट्ठा करने आया हूं. तो जैसे हम एक माला पिरोते हैं, एक 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 फूल लेकर उसको पिरोते हैं. इट इज रियली अप टू गुरुजी कि वो किस टाइम पे किसको किस माध्यम से कितना कनेक्ट कर रहे हैं. वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट. We have to focus on our own individual direct connection with Guruji. And the one thing in the end I would like to say is that he is in charge. He is the director. He is the one who orchestrates everything. It is nothing short of a miracle, Sangaji, that smack in the middle of a business day, we are able to focus so much on satsangs. हम काम तो part time करते हैं, satsangs full time करते हैं, and we think that we are that smart that we can manage and multitask. No, it is Guruji's grace that we are able to stay afloat, and it is Guruji's grace कि हम इस सत्संग में भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं. Otherwise, everybody who's lived in the States know कि कितना cutthroat और कितना busy होता है यहाँ पर सबका schedule where every minute is accounted for, and Guruji enables us. That's what I was telling even Suresh uncle कि जब भी मैं माइक पकड़ती हूँ या जब भी मैं गुरुजी के बारे में बखान करती हूँ, it can never be structured, it can never be timed, because he's the one who's going to enable me. वो ही बुलवाएंगे. हमारा सिर्फ इतना रोल है कि हम जो बोले अपनी तरफ से सच बोले और पूरे मन से बोले. So I've always said this in the past also, that गुरु की उस्तत करने का जब भी मौका मिलता है, so we never want to turn it down. It is higher than even narrating or saying any part. In fact, there is a very specific guidance that Guruji has even given around part. Guruji used to say, जो हम गुटके पढ़ते हैं, वो पाठ की पहली पौड़ी है. Ultimately, the second stage is जहां पर हमारी जुबान और होंठ शायद रसना में हिल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आती. एंड द अल्टीमेट स्टेज इज जब हम अंतर मन से गुरुजी का ध्यान करते हैं. एंड व्हेन आई से गुरुजी, आई एम टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज गुरुजी नेवर सेड कि आप सिर्फ मेरी आराधना करो. गुरुजी यूज्ड टू से आप जिस किसी को भी मानते हो, make sure you connect to that divine light, that higher being, because there's ik omkar. There is one divine light, one God. So जब अंतर मन से उस भगवान का, उस दाता का, उसके साथ you're able to connect, that is the stage we want to get to in our lives. So Anantam Shukrana. Thank you Maharaj for enabling us. Thank you for holding our hands, guiding us. कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ संगत जी. महाशिवरात्रि की एक बार और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. This is a very special day. इस दिन blessings के भंडारे खुल जाते हैं संगत जी. So make sure that we are able to receive those blessings, and we prep ourselves to receive those blessings. जैसे हम कहते हैं ना, जब हम टीवी ऑन करते थे तो पहले के जमाने में एंटेना को एडजस्ट करना पड़ता था the right frequency, otherwise सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता है, blessings तो मिलती नहीं है. So tuning ourselves to the right frequency is the onus that lies upon us, and may he give us the wisdom to do that. Jai Guruji, Sada Shukrana Maharaj. Jai Guruji. Thanks a lot, Aarti Auntie. Thank you, Uncle. Thank you so much. Your valuable minutes during your working hours. It's great. We value, Guru Parivar value your time. Thank you very much, Jai Guruji. Thanks a lot again. Jai Guruji. In the meanwhile, I shall invite some of the old Sangats who are present in this platform now. Anyone can share any Sangat regarding Shivratri's memories which they had during Guruji's lifetime, please. May I request Tanuj Kapoor Auntie, please share some memories you have. Over to you, Tanuj Auntie.
जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। शिवरात्रि की गुरु परिवार की तरफ से सबको बधाई हो। जय गुरु जी। हम सबको बधाई हो। इट इज सच अ ब्यूटीफुल टाइम, ऑस्पिशियस डेज। आज ही से एक्साइटमेंट और दिल में खुशी शुरू हो गई है। द ओनली थिंग इज अंकल जी, आई डू नॉट हैव एनी specific satsangs of Shivratri. My only blessings are plenty of blessings with Guruji, but Shivratri की कोई ऐसी नहीं है. I was part of the celebrations and just गुरुजी की blessings, जो गुरुजी भर भर के प्रसाद देते थे, और उसके बाद जो वहाँ पे माहौल सुंदर होता था नाच गाने का, उसमें बहुत पार्टिसिपेट किया है। और तब तो रियलाइज नहीं किया कि ये एक फॉर्म है गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने का. These things never occurred to us, were never told to us. It is only गुरुजी ने जब कह दिया, कोई भी, जब हम एम्पायर स्टेट में होते थे, so he would tell, in his very strong Punjabi, वडे मंदिर, and the date of Shivratri जेडी भी होंदी सी, and then वडे मंदिर and that date. Like for example, tomorrow is 1st, so he would say, पहली नु वडे मंदिर, पहली नु वडे मंदिर. Or it was Guru Purnima, or when it was his birthday, he will just say 7 July, Vade Mandir. So that's the way he would invite. Or jo Guruji ne keh diya, we would be there and be part of the celebrations. But a specific satsang, I do not have to share. So Auntie, I will also be happy if... Auntie, you may share any memories. Yes, Uncle, yeah. I'm listening. You may share any experiences, man. Of course, Uncle. I have shared many times, and I will be more than happy to share Guruji's blessings on my family and me. Yesterday, when I was speaking, मेरे mind से निकल गया just to tell, because I do not have a specific Shivratri satsang, but my experiences, जब मैं गुरुजी से मिली उससे पहले, like I said, I was with शिवजी. और जब उसके बाद गुरुजी ने अपना ये रूप दिखा के अपने साथ जोड़ लिया, तो शिवजी का थोड़ा सा पता नहीं कि माइंड से शिवजी जो है थे, बट पीछे हो गए. हर चीज में गुरुजी, किसी भी जगह जाओ बस गुरुजी का ही रूप आता है अभी भी. दो नाउ वी रियलाइज कि शिवजी और गुरु महाराज is just the same thing. महाशिव के अवतार बनके गुरु रूप लेके वो खुद आए थे. बट अब आंख बंद करें या आंख खुली हो, इट इज ओनली शिव, अपने गुरु महाराज. सो बट जब हम जलंधर मंदिर में, when I said कि 89 onward, जब few times whenever we went to जलंधर मंदिर, बैकग्राउंड में ओम नमः शिवाय चल रहा होता था. जब कभी शाम को भजन दूसरे लगते थे, अपने ये जो गुरबानी, वो बाद में अलग बात है, बट ड्यूरिंग द डे इन द बैकग्राउंड इट वाज ओनली ओम नमः शिवाय. एंड बट इट नेवर स्ट्रक मी एवर दैट गुरु महाराज इज शिवजी's रूप, बट उनके दरबार में चलता था. सो इट इज आ महाशिव. एंड so that is one more connection that which makes me realize today that why Guruji and why Mahashivratri is so special. और अपने मुंह से गुरुजी कुछ संगत को कह के गए हैं कि that's the day you must come to बड़े मंदिर, because there the blessings are overflowing. but किसी वजह से अगर आप नहीं जा सकते, तो गुरुजी को तो हर चीज पता है. आप घर बैठ के गुरुजी का ध्यान करें एंड सेलिब्रेट द वे यू लाइक. इट इज अ सेलिब्रेशन. और गुरु महाराज कौन है? गुरु महाराज इज अ मोस्ट स्पेशल गेस्ट. अगर हमारा जैसे द मोस्ट फेवरेट पर्सन इन द फैमिली कुड बी अ सन, कुड बी एनीबडी, उनकी शादी है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें क्या खुशी आपके दिल में होगी, आप उसी तरह से सेलिब्रेट करिए. जैसे अगर इफ यू वांट टू मेक कड़ा प्रसाद, यू वांट टू पुट शब्द वाणी एंड सिट विद गुरुजी, यू वांट टू पुट ऑन सम नाइस म्यूजिक एंड डांस, जैसे भी आपका दिल करता है कि आपके घर में द मोस्ट लव्ड पर्सन की शादी है.
that's the way. And so that's one way I feel that people who are not able to come to Bada Mandir comes to you. Because Guruji said, जो मेरे कोल नहीं आ सकते, मैं आना उना दे कोल. So he's with you and you feel happy about it. So let me see what satsang I should share today. Okay, so I will share is, when Guruji कैसे health देते हैं बिना आपको जताए. So another occasion is कि this is also going back, recent satsang मैं share कर रही हूँ. So, some years back, I was sleeping at night and मेरे को बहुत ज़्यादा strong feeling आ रही थी कि मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है. And I am sleeping, but I can sense that my heart is beating very, very fast. And I just feel uncomfortable. मुझे लगा that I'm, something serious is happening to me. तो मैंने जब side turn की, so this is semi-conscious while sleeping, but I'm very aware that I hear that, very close to me, the heart is beating very fast and loudly. Then when I just turn the side and I open my eyes, I can see a heart, a red colored heart, which is just coming, it is just almost outside my body. And बिल्कुल मेरे अंदर से गुरुजी ही ये आदेश देते हैं, गुरुजी ही feeling डालते हैं. The moment I see that, I just said, I put my hand out and I said, "Aao Guruji, aao Guruji." And that heart just moved into my body. And as that moved in there, I hear Guruji's voice. He's telling me, "Chal hun tu aarti kar." And I didn't light any diya or I didn't bring a plate, but I did the aarti in my heart. I just did my aarti. So I don't know कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा, पर बहुत बड़ी blessing दी. Without me ever having any trouble with the heart, he has given me some blessing. So Guruji जो है, वो all the time he's with us, protecting us. जो हमने कष्ट काटने हैं, वो भी कटवा देते हैं. But we must believe वो हमें कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे. If he intends that we will live, he is going to protect us. Suffering जितनी करानी है उन्होंने कराएंगे और कभी नहीं भी करानी. There are so many occasions. This is one of them. जब मुझे कभी कुछ ऐसा feel नहीं हुआ, but उन्होंने किसी प्रकार की कृपा की है. There's another satsang that I want to share, and this is also after Guruji's Mahasamadhi. It may be a little odd for me to share because all this while I have not been able to share because, but फिर भी मेरे सामने गुरुजी हैं, बड़ा सा स्वरूप है, smiling at me. So I will share. Some years back, I developed, high fever and I was in a lot of pain. And then हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला it is some UTI, a urinary infection, which मुझे life में कभी भी नहीं हुई थी. So they gave us the medication और वो हमने खाई. But one fine day after 3-4 days, मेरे पेट में इतनी जबरदस्त, I was in so much pain that I just लेट गई और मैंने गुरुजी को दिल में बोला, गुरुजी तुसी आ जाओ, I need you. It was very, and मैं one person who I can tolerate a lot of pain. But पता नहीं मैं लेटे I just said, गुरुजी हुन तुसी आ जाओ. And इतनी जोर से मेरे पेट में मरोड़ उठा. So strong it was, as if there is some kind of a churning going on inside. And I just had to rush to the washroom. Sangat ji, when I visited the washroom, it was just a big release. And when I got up, and before I pulled the flush, now
like I said, it is a little odd and embarrassing for me, but the big job का जो छापा था on the toilet seat was a big Om. This is something I shared with my daughter when it happened, and I have not been able to share with anybody else. But today, पता नहीं गुरुजी मेरे से शेयर कराया एकदम इन्होंने, तो देखो गुरुजी की blessings किस फॉर्म में आती हैं. और मुझे उन्होंने एक बार पहले भी बाथरूम में दर्शन दिए हैं, बाथरूम के फ्लोर पे दर्शन दिए. सो अकॉर्डिंग टू गुरुजी एवरी प्लेस इज प्योर. अपना दिल कहते ना, ਤੁਹਾਡਾ मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. कितनी बार मुझे गुरुजी मैसेजेस दिए इन द टॉयलेट. and I feel his presence there. He has shown me his presence there. So गुरुजी को अगर आपको गुरुजी ने अपना लिया, तो आप भी गुरुजी को दिल से अपना लो और फेथ रखो कि जो कुछ है मेरे परमात्मा का हाथ मेरे सिर पे है. जो भी सफरिंग आए थोड़ी घबराइए मत, चाहे हेल्थ की है, चाहे रिलेशनशिप्स की है, चाहे बच्चों की तरफ से है, घबराइए मत. कर्म काट लीजिए ये सोच के कि गुरुजी आपके साथ है, गुरुजी हमारे साथ है. सो his blessings come in various ways and he's everywhere. There is no place कि वो सिर्फ आपके मंदिर में बैठे हैं. He's everywhere. और जिस चीज से गुरुजी सबसे ज्यादा खुश होते हैं, which I have realized over the years, is जब आप सच्चे दिल से दूसरों की मदद करें. जब आप मदद करना चाहते हैं दूसरों की, he will be with you. He will make it possible for you to be there. So yes, Uncle Ji, I think if there is any other Sangat who wishes to share, मैं तो बहुत सत्संग शेयर कर सकती हूँ. Many people have heard many satsangs and I can share many, but it will be nice. It's a very auspicious day. और भी संगत अगर अपने experiences share करें तो सबको गुरुजी की blessings हैं. जी thank you तनुज आंटी. शुक्राना गुरुजी महाराज दा अनंतम. May request धर्मेंद्र And Uncle Ji, I also want to say that yesterday जब नरेंद्र अंकल का सत्संग था, मैं सुन रही थी, शिवरात्रि वाले जो शॉर्ट बाइट्स थे, उसमें अंकल कैन यू हियर मी? Yes, you are audible, auntie. It was so beautiful, Uncle Ji. We all, when उन्होंने बोला कि जब गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, that there is a small shivling which used to come up. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो सुन के सत्संग कितना, जैसे आप कहते हैं ना कि गुरु परिवार निहाल हो गया. मैं तो बिल्कुल निहाल हो गई थी अंकल कि इतने साल गुरुजी ने उन अपने डिवाइन हाथों से हमें प्रसाद दिया है. हर दाना गुरुजी का जो शिवलिंग को टच करके आया है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है इतनी खूबसूरत है. सो I am so indebted to my Guru Maharaj once again, and also so thankful to Narendra Uncle for sharing such beautiful satsangs yesterday. Shukrana Guruji, Shukrana Uncle. I endorse your viewpoints completely, auntie. Yes. Bas. Jai Guruji. Jai Guruji Uncle. Over to जो अंकल को आप बुला रहे हैं, over to him Uncle जी. I'll be requesting Dharmender uncle if he's comfortable in sharing Jai Guruji for a few minutes. Jai Guruji ki Suresh uncle. Jai Guruji ki. Jai Guruji ki uncle. I know you are in India and it may be slightly uncomfortable for you to share. If you can, you please. Yeah. Shreji, I'm so grateful that you have given me this opportunity, and grateful to Shukrana Guruji Maharaj, the multilingual group, and all the Sangat. Just now Kapoor auntie was giving such a divine satsang. So it's very difficult for me to go ahead with the satsang in such a sweet and divine voice. It is so nice to hear every Sangat so devoted. Anyhow, you have asked me to do that. So I request Guruji, please
मेरी वाणी में भी वो मिठास दीजिए, ताकि 2 शब्द इस शुभ पर्व पर मैं भी बोल सकूं। तो संगत जी, मेरी आवाज आ रही है? कैन आई गो अहेड? यू आर ऑडिबल अंकल। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बोला कि जलंधर शिवरात्रि का सत्संग मैं आपको सुनाऊं, तो राइट नाउ जलंधर शिवरात्रि का, जलंधर सत्संग का तो ऐसे मेरे माइंड में इमीडिएटली नहीं आ रहा है। हाँ, मैं आपको शिवरात्रि का सत्संग बड़े मंदिर का सुनाता हूँ। जब भी शिवरात्रि का पर्व आता था या बैसाखी का पर्व आता था, तो हमारा मन इतना उत्साह से भर जाता था, एक्साइटमेंट से भर जाता था कि हमें जाना है, गुरु जी के दर्शन करने हैं, शिवरात्रि का पर्व मनाना है। तो अनंत खुशी मिलती थी और रोम रोम पुलकित हो जाता था। एक बार शिवरात्रि के सत्संग, एक शिवरात्रि के पर्व के अनुरूप ही मैं राजस्थान से वापस आ रहा था। तो राजस्थान से वापस आते हुए अलवर से हम चले थे। तो रास्ते में हमें वहां पर एक साइड में बहुत सुंदर हरे हरे प्यारे प्यारे बेर बिक रहे थे वहां पर। तो दिल में आया, मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा बेर बहुत अच्छे हैं, तो शिवरात्रि पे कहते हैं, क्योंकि ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं था कि शिवरात्रि पे शिव की पूजा कैसे की जाती है। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि ये जो बेर बहुत अच्छे हैं, तो हम ये बेर ले चलें, शिवरात्रि में शिव की पूजा बेर से होती है। तो ये कहते हैं, आप आज इतना बड़ा महान पर्व है, तो आप ये बेर, हम यहाँ से बेर कितने ले जा सकते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा मन में आया है, तो सिंबॉलिक हमने 2 पैक में 1-1 केजी के 2 पैक हमने बनवा लिए, बेरों के लिए। तो हम चल पड़े। तो रेजिस्ट नहीं कर पाए, तो मैंने कहा मन भी कर रहा है खाने का, बेर चखने का मन भी कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा आप 1 पैक खोल लीजिए, उसमें से आप 1 को सुच्चा रहने दीजिए, वो हम मंदिर ले जाएंगे। पर मैंने कहा ये मंदिर में कैसे मैं चढ़ाऊंगा, कैसे गुरुजी के पास लेके जाऊंगा, ये छोटी सी भेंट कैसे जाएगी, पता नहीं, परमात्मा जाने, उनकी उनकी रजा वो जाने। भावना ये थी कि आज शिवरात्रि है, तो बेर वहां पर चढ़ने चाहिए मंदिर में। तो हम जब मंदिर पहुंचे तो उस समय जल्दी पहुंच गए थे, शाम का वक्त था, तो तैयारियां हो रही थी वहां पर। तो सडनली जब हम अंदर गए, माथा टेका, तो दूर से आंटी आई, अपनी सिंगला आंटी मेरे पास आई। तो कहते अंकल आपके पास कुछ फ्रूट है आपके पास? तो मैंने कहा नहीं आंटी, हमारे पास फ्रूट तो कोई नहीं है, तो हम कुछ बेर लाए थे, बेर है हमारे पास, रास्ते में हमने बेर लिए थे, क्या शिवरात्रि है तो बेर ले ले। तो कहते वाह, इससे अच्छा और फ्रूट क्या हो सकता है शिवरात्रि वाले दिन, आप दो बेर दो, हमें भोग लगाना है गुरु जी को बेर का। तो गुरु जी कैसे मांगते हैं, और आप हैरान होंगे अंकल कि उस रात जब शिवरात्रि का लंगर सर्व हुआ, तो लंगर में बेर भी प्रसाद में सर्व किए गए। अपार कृपा है गुरु जी की। गुरु जी आपकी मन में बैठे हुए हैं, आपके मन की भावना पढ़ते हैं आप, कहाँ से आपका मन क्या कहता है, मन ही है ना, गुरुजी अंदर है। ये इतना बड़ा एहसास है कि गुरुजी के लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, श्रद्धा है, आप किस भाव से याद करते हो। इसी प्रकार जब हम जलंधर से आते थे, तो एक बार हमें ये डायरेक्टिव ये आया कि पहले हम, इच्छा ये होती थी हमेशा कि जब भी जाए दिल्ली दर्शन करने के लिए, तो बड़े मंदिर जाने से पहले एम्पायर स्टेट जाते थे, एम्पायर स्टेट दर्शन करके फिर बड़े मंदिर जाते थे पर्व का उत्सव मनाने के लिए। मुझे याद पड़ता है शायद वो भी शिवरात्रि का ही पर्व था। तो रास्ते में जब चल रहे थे, तो हमें ये आदेश मिल गया कि जी जो जलंधर की मंदिर, जो भी बाहर से आ रहे हैं या जलंधर से जो संगत आ रही है, उनको कहिए कि उन्होंने एम्पायर स्टेट नहीं आना है, और वो सीधे जो हैं अपना बड़े मंदिर आएंगे। तो मन में थोड़ा सा उदासी छाई कि अरे गुरुजी वहां, क्योंकि बड़े मंदिर में तो दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल लगता है, झलक पाना भी मुश्किल लगता है, इतना ज्यादा रश होता है। एक बार एम्पायर स्टेट में माथा टेक जाते थे तो मन में तसल्ली हो जाती थी कि हमारा आना जो है ये सफल हो गया, दर्शन हमारे सफल हो गए। तो लेकिन हुक्म होता है, तो हम चले गए वहां पर। जब हम चले गए, बड़े मंदिर चले गए, क्योंकि आदेश यही था बड़े मंदिर जाना है। तो वहां पर जब चले गए, तो मैं देखता हूँ कि थोड़ी देर बाद मुझे नरेंद्र ढंड अंकल का फोन आता है।
वो मुझे कहते हैं शाम के टाइम ही, अभी गुरुजी ने आना था, बड़े मंदिर आना था, उससे पहले की बात है ये। तो वो कहते हैं कि अंकल आप कहाँ पर हो? तो मैंने कहा मैं यहाँ हूँ बाहर। उस समय जूता घर नहीं बना हुआ था, जोड़ा घर नहीं बना हुआ था, तो बाहर बहुत बड़ा टेंट लगता था एक साइड में, तो वहां पर स्टॉल्स लगती थी, वहां पर आपको जोड़े देने होते थे। तो उस जोड़ों के लिए भी उस दिन जो है सेवा जो थी वो भी फर्स्ट टाइम ही मुझे मिली थी। वो भी सिंगला अंकल ऐसे अरेंजमेंट्स कर रहे थे, देख रहे थे। तो मैंने कहा सिंगला अंकल कोई हमें भी सेवा दे दो, हम भी आए हैं। तो वो कहते हैं अच्छा सेवा करनी है आपको, तो चलो। उन्होंने मुझे वहाँ, वो जोड़ा घर है जो एंट्री पे, बड़े मंदिर के एंट्री पे बाहर साइड में बहुत बड़े टेंट में बनाया गया था कि आप वहाँ खड़े हो जाओ। तो वहीं पर मैं खड़ा हुआ था। तो उस समय नरेंद्र ढेंड अंकल का जब मुझे फोन आया तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ मैं ना यहाँ पर जोड़ा घर के यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी है, तो मैं वहाँ हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ अंकल क्या बात है, मैं आ गया हूँ, बताओ। कहते मुझे ना गुरुजी ने बोला है कि वो ना धर्मेंद्र आ गया जलंधर से, जा उसको जाके मेरी तरफ से हग कर दे। तो वो आए, उन्होंने आके मुझे जप्फी डाली नरेंद्र अंकल ने आके, और इतना इतना प्यार मिला। गुरुजी के प्यार अनंत है। मतलब जलंधर में शिवरात्रि हो, और ये एक सत्संग है जो शिवरात्रि के, वैसे गुरुजी की महासमाधि के बाद का सत्संग है, और जलंधर के ही सत्संग है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मतलब बहुत ही मुश्किल है ये बताना कि मन में क्या चलता है। जब भी ये मन में फीलिंग आती है कि गुरुजी के दर्शन करने जाना है, गुरु, आज भी मैं बहुत ज्यादा फील कर रहा हूँ। मैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राइट नाउ आई एम इन यूएसए विद माय डॉटर्स फैमिली। तो यहाँ मेरा मन बार बार वहां जा रहा है जलंधर मंदिर में, क्योंकि जलंधर मंदिर जो है हमेशा, हमें शुरुआत हमारे जीवन की गुरु चरणों में जलंधर मंदिर से हुई थी, और सारा कुछ हमें जलंधर मंदिर से ही, हम अभी तक गुरुजी की कृपा से जलंधर मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो मन में बहुत बेचैनी होती है कि मैं इतनी दूर बैठा हूँ, आज इतना बड़ा पर्व है, तैयारियां चल रही हैं, वहाँ प्रसाद वितरण होना है कल सारा दिन, तो मैं नहीं, किस तरह मैं वहाँ, मैं कैसे जुड़ूं। बेशक हम ऑनलाइन वो सुविधा है, सब देख पाते हैं, लेकिन फिर भी मन हमेशा रहता है गुरुजी अपने चरणों से दूर मत रखिएगा, अपने पास ही रखिएगा। तो यही मैं शिवरात्रि की एक बात बता रहा हूँ आपको कि शिवरात्रि पे जब हम गए हुए थे तो वहां पर मेरी बड़ी डॉटर को कुछ प्रॉब्लम आई थी, फिजिकल प्रॉब्लम आई थी। तो उसमें उसने 2-4 दिन पहले मुझे कहा था कि डैड मुझे ना ऐसा ऐसा चेक कर रहे थे मेरा, तो उन्होंने मुझे मेमोग्राफी के लिए बोला था, तो मैंने मेमोग्राफी करवाई है। तो मैं कहा बेटा आप बिल्कुल फिक्र ना करो, कुछ नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ रूटीन है यूएसए में, टाइमली फिजिकल चेकअप होते हैं, तो उन्होंने करना ही करना होता है, आपकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ रूटीन। तो गुरुजी की आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिली हुई, इतना सब कुछ दया है गुरुजी के आपके, तो आपका तो कुछ भी बाल भी बांका नहीं हो सकता है, एवरीथिंग शैल बी फाइन। तो हाँ डैडी, मैं भी जानती हूँ, कहती है आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि गुरुजी की इतनी कृपा है, हम पर इतने दर्शन हुए हैं हमें गुरुजी के, हमेशा बच्चों को बनाने वाले, पालने वाले गुरुजी हैं। तो लेकिन पेरेंट्स होते हैं, तो मन में ये थोड़ी सी, जब उसका रिजल्ट जिस दिन आना था, तो उस दिन उसका एक दिन बाद, महाशिवरात्रि के अगले दिन आना था, तो मैं जलंधर मंदिर में था। जलंधर मंदिर में सारा खूब आनंद ले रहे थे, हर तरह से खुशियां ही खुशियां चल रही थी। तो मेरे मन ने सवाल किया, मैंने कहा गुरुजी मैंने बिटिया को तो कह दिया है कि अभी आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, आप चिंता मत करो। तो गुरुजी पहले जब आप साक्षात थे, तो या मैं, आप उस समय जब आप दिल्ली होते थे तो हम जलंधर होते थे, तो कोई भी बेचैनी होती थी, कोई भी बात करनी होती थी, तो आपके स्वरूप के सामने खड़े होके आपसे बातें कर लेते थे, और आप स्वरूप से जवाब भी दे देते थे, मन को बताते था कन्वे हो जाता था मन में कि हाँ ये तेरा ऐसा ऐसा ठीक है, ऐसा है, ठीक चल रहा है, तो कर रहा है। तो मैं कहा गुरुजी आज मैं क्या करूं, आज मैं क्या करूं, मैं अब बात तो आपसे ही करनी है, उधर बच्ची परेशान है, उसको मैंने बोल दिया है, अब भरोसा दे दिया है कि कुछ नहीं है, तो मुझे भी पता है कुछ नहीं है। तो गुरुजी आप मुझे ये बताइए कि मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच गई है और सब ठीक है, ये मुझे वापस कन्वे कैसे होगा।
तो वहां पर गुरुजी की सिस्टर कृष्णा दीदी जो हैं, तो वो उस समय वैसे तो सबको लंगर, उस समय ओपन था मंदिर, तो लंगर सबको सर्व होता, जब जाने से पहले लंगर प्रसाद खाके और लंगर प्रसाद खाके जाते थे। तो वो किसी किसी को, जैसे गुरुजी करते थे, वो अपने हाथ से प्रसाद मंगवा के दे रही थी किसी को जाने से पहले, लंगर में से मंगवा के सेवादारों को कह के कि भी आप ये लेके आओ। तो मेरे मन में देखिए क्या विचार आया, वो भी गुरुजी की कृपा से। मैंने गुरुजी के स्वरूप को नीचे बैठा था मंदिर में, तो देख के मैंने कहा गुरुजी मुझे आप कैसे बताओगे, मुझे अगर अगर कृष्णा बहन जी मुझे मेरे बिना मांगे मुझे भी प्रसाद दे दे, लंगर मैंने खा लिया था, मुझे भी प्रसाद दे दे, तो मैं समझ जाऊंगा गुरुजी आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, उसको मैं उसको मुझे मैं यहाँ से रेस्टफुल जाऊं कि हाँ ये कोई कोई सब ठीक चल रहा है। तो हम छोटी छोटी बातों के लिए किस तरह गुरुजी को मैं कहूँगा तंग करते हैं, याद करते हैं। हमारा भरोसा क्यों हम हर छोटी छोटी बात पे ले लेते हैं, हमारा भरोसा अटल होना चाहिए कि हाँ, और जो भी होगा अच्छा ही होगा, गुरुजी अब जो दे रहे हैं हमें बढ़िया ही होगा। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया, मेरी ये नादानी कह लीजिए, मैंने ऐसा किया, मन में सोचा। तो मैं देख रहा हूँ, तो मैं वहाँ बैठा हूँ, कृष्णा बहन जी खड़ी थी, तो उन्होंने सेवादार को बुलाया, तो सेवादार से पूछा उन्होंने, मैं बैठा हूँ, वो किसी और के लिए कर रही थी, बुला रही थी, किसी के लिए प्रसाद मंगवाया, वो लेके आए, तो उन्होंने उसको प्रसाद दे दिया। तो उसके बाद वो उसको कहती हैं कि अभी संगत बाहर कितनी है, संगत कितना चल रहा है और प्रसाद की क्या कंडीशन है। तो उन्होंने कहा हाँ जी बहन जी, बस अब हो गया है, सारी संगत आ चुकी है, टाइम भी काफी हो चुका है, तो थोड़ा प्रसाद बस थोड़ा सा ही है, सेवादारों के लिए थोड़ा सा है, जो प्रसाद हलवा प्रसाद जो था उसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा है, तो वो उनको सेवादारों के लिए रखा हुआ है, उसमें है। अच्छा, कहते एक काम करो प्लीज, सेवादार को कहते आप थोड़ा सा प्रसाद मेरे को और उसमें ला दीजिए, अलग पैक में ला दीजिए। तो जैसे ही वो सेवादार वो प्रसाद लेके आया, संगत जी, कृष्णा बहन जी ने वो प्रसाद का पैक मुझे दे दिया। तो इस तरह मेरा बिल्कुल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा गुरुजी, मैं आप इतना 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 ख्याल रखते हैं, इतनी हजारों दुनिया आई हुई है, संगत आपके चरणों में बैठी है, कोई यहाँ के आपके दरबार से खाली नहीं जा सकता, आप पल पल उनका ख्याल रखते हैं, पल पल झोलियां भरती हैं। तो इस तरह सुरेश जी, बहुत बहुत कृपा है आपकी, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे ये समय दिया कुछ मेरा सत्संग करने के लिए। तो इससे बड़ा पर्व कोई है नहीं है, हमें सबको आनंद में हर पल, जैसा आंटी भी बता रहे थे कि हमें जिस तरह भी हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं हम इसको करें और खुशी में करें, और गुरुजी का सब आशीर्वाद पाएं। जो संगत जुड़ी हुई है उनके लिए, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, गुरुजी उन्हें भी अपनी चरणों में लाएं, उन्हें अपने सत्संग सुनाएं, सत्संग का सेवा मिले, ताकि वो अपने जीवन का कल्याण कर सकें। थैंक यू सो मच सुरेश अंकल जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी। ये सब कृपा दृष्टि गुरु जी महाराज की है जी। हम तो सेवकों की सेवक हैं सिर्फ, है ना? नहीं, आप बहुत बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, आप दुनिया को जोड़ रहे हैं, जिन्होंने नहीं भी सुना हुआ उनके पास घर घर पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये गुरु जी का बुलावा है हर किसी को, जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं उनके लिए भी है। एक बार वो जुड़ के सुन लिया तो वो बिना जुड़े रह नहीं सकता है, उसका कल्याण ही कल्याण है। बहुत 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 मुबारक हो आप सबको महाशिवरात्रि की, गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। आपको रीटा आंटी को, बच्चों को और पूरे परिवार को भी शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु परिवार की तरफ से। जय गुरु जी अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आप सबको, सारी संगत को कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू। जय थैंक यू। ओवर टू यू मधुजोली आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सुरेश अंकल, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आज फिर आपने बुला ही लिया सत्संग शेयर करने के लिए। जय तो गुरु जी। मैं आप सबसे एक रिसेंटली सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं महीने पहले यूएई आई थी इंडिया से, एंड लास्ट
दिसंबर से मैं अबू धाबी में हूँ। तो संगत जी, जब मैं यहाँ श्री महाराज को बोल के लेके आई थी कि मेरे साथ वहाँ कोई नहीं है, मुझे नहीं पता, आपको मेरे साथ चलना होगा, और वो मेरे साथ आई थी। तो अब जैसे हम लोगों का विश्वास है कि वो हमारे अंग संग रहते हैं हर टाइम, तो मैं भी उनको अपने साथ महसूस करती हूँ हर पल। और सबको ये टेंशन होती है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो फैमिली मेंबर नहीं है आपके पास। तो संगत जी, करीब 10-12 दिन पहले से मुझे हाई फीवर आना शुरू हुआ था। तो 6 डेज में मुझे 3 टाइम फीवर आया। एंड जैसे हमारी इंडियंस की आदत होती है, मेडिसिन ली क्रोसिन एडवांस और मैं ड्यूटी चली गई। तो 6 दिन में जब 3 बार फीवर आया, तो छठे दिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपको पता है यहाँ पे हॉस्पिटल में जाना, कंपनी का इंश्योरेंस का चेक करना पड़ेगा, बहुत सारे झमेले होंगे, पता नहीं जाना चाहिए कि नहीं, आप मुझे बताओ, मुझे हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना है, गिव मी सम साइन। तो क्या होता है, लास्ट वेडनेसडे संगत जी, मेरा ऑफ था, मैंने आफ्टरनून तक सारे घर के काम किए। एंड आफ्टरनून में मैं अपनी गुरु संगत, मेरी फ्रेंड भी है सुरभि आंटी, मैं उनसे फोन पे बात कर रही थी। एंड उनसे बात करते करते आफ्टरनून में अराउंड 3 o'clock मुझे शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। शिवरिंग के साथ में मुझे इतना फीवर होता है संगत जी, 5 घंटे वो जो मुझे शिवरिंग के साथ इतनी ठंड, बॉडी हेडेक, ऐसे लग रहा था मेरे सर में कोई तोड़े मचा रहा है, ऐसा फीवर होता है, हाई फीवर। एंड करीब 8 बजे अनकॉन्शियस ही थी मैं, और मैंने अपनी एक कुलीग को मैसेज किया, वॉइस मैसेज, वो नेपाल से हैं तारा। तो मैंने उन्हें बोला, मुझे ये समझ में आ गया था कि मैंने गुरुजी से साइन मांगा था कि आप मुझे साइन दो, और इतना बड़ा वाला साइन दे दिया गुरुजी ने, इतना फीवर कि बेटा अब तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें बोला, प्लीज हेल्प मी, मुझे हॉस्पिटल जाके एडमिट करवा दो, मुझे कुछ नहीं पता यूएई के बारे में, क्या रूल रेगुलेशंस है। तो उन्होंने मैसेज भेजा मुझे कि आप मैम रेडी रहिए, 10 मिनट्स में मेरे हस्बैंड पिक करने आ रहे हैं। संगत जी, उनके हस्बैंड आते हैं, मुझे पिक करके लेके जाते हैं सीधे हॉस्पिटल। एंड वो मुझे इमरजेंसी में दिखाते हैं। एंड इमीडिएटली डॉक्टर्स ने मुझे ले लिया आइसोलेशन में। तो करीब मैं 9 बजे पहुंची थी, और उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट, कोविड टेस्ट, एंड मेरा एक्सरा हुआ। तो मैं शॉक थी कि इंडिया में क्या होता है, हम जाते हैं कोई भी टेस्ट करने के लिए, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, और यहाँ पे क्या है, एक्सरे मशीन ही मेरे बेड के पास लेके आ रहे हैं, वो आके एक्सरे कर रहे हैं, और इतना अच्छा ट्रीटमेंट गुरुजी मुझे दिलवा रहे हैं। मेरे साथ फैमिली मेंबर कोई नहीं है, बट वो जो उनके हस्बैंड थे 2 घंटे में वो भी चले गए। एंड मैं हेलो जय गुरुजी, अंकल मेरी वॉइस आ रही है? Yes, you are audible, Madhu aunty. सुरेश अंकल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, Madhu aunty, you are audible. आपकी आवाज जी, आ रही है? यस जी। तो संगत जी, क्या होता है, 3 बजे मुझे बोल दिया जाता है कि हम आपको एडमिट कर रहे हैं, इन्फेक्शन है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे, जब मैं रूम में जाती हूँ, मेरे लिए रूम रेडी होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, इट्स लाइक ए होटल। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप मुझे हॉस्पिटल लेके आए हैं कि होटल लेके आए हैं? तो चलो, मुझे रूम में उन्होंने ड्रिप वगैरह चढ़ानी शुरू कर दी, और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। उस रूम में सब कुछ अवेलेबल था। मैंने कहा क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं गुरुजी, वाह वाह, आपके भी नज़ारे हैं। तो संगत जी, मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है, कोई खाने की टेंशन नहीं, कोई मेडिसिन की टेंशन नहीं, एक पर्सनल उन्होंने नर्स दे रखी थी, सब कुछ अच्छे से होता है। और मैं बीच में जब भी मतलब मुझे मौका मिलता है, मैं सत्संग सुन रही थी, कभी फेसबुक पे कभी कहीं, क्योंकि पूरा दिन मैं वहाँ कर बैठी बैठी करती गया। तो 4 दिन मेरे गुरुजी ने वहाँ ऐसे ही निकलवा दिए, मैं आपको बता नहीं सकती। जबकि मुझे क्या टेंशन थी, मेरी फैमिली यहाँ नहीं है, तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। बट हाँ, ये भी एक विश्वास था कि गुरुजी तो है ना। तो सब कुछ ठीक हो गया संगत जी। क्या होता है, सेकंड डे रात को मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं। हम सब ने गुरुजी के एक वाइट चोले वाली स्वरूप देखा है, जिसमें गुरुजी के गले में माला है। तो मुझे उसमें गुरुजी के दर्शन होते हैं, मुझे वो खड़े हुए दिखते हैं पूरे वाइट चोले में, और उनकी माला।
ना उन्होंने कुछ कहा, ना मैंने कुछ सुना, ना मैंने उन्हें कुछ कहा। एक तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने मुझे वहां दर्शन दिए। सेकंड संगत जी, जब मुझे कल कल ही मैं डिस्चार्ज हुई हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ठीक है, अब आप ये लास्ट आपको, एक्चुअली मुझे इन्फेक्शन के साथ कुछ और भी प्रॉब्लम थी, B12 की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, लाइक दैट। तो जब ये रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने मुझे बहुत गंदे वाली डांट लगाई। डांट इसलिए लगाई, मुझे कहते हैं कि इतनी आप 38 ईयर्स की हो, इतनी सारी डेफिशिएंसीज है, इट मीन्स आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और यहाँ तक बोल दिया कि आपकी मम्मा को आपके ऊपर शेम आएगी कि आप इतने अपनी लाइफ के साथ में ये सब चीजें कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं रखते हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं चीजों को। और जब वो डांट के गई, मैं रोने लगी। मैंने कहा ये तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये गुरुजी मुझे डांट लगा रहे हैं उस डॉक्टर के रूप में कि मैं अपना टेक केयर नहीं कर रही हूँ और इसी वजह से मैं बीमार हुई। तो मैं इसको पॉजिटिव साइन लेती हूँ संगत जी। उसके बाद जब कल मुझे डिस्चार्ज किया जाता है, तो मुझे नर्स आके बोलती हैं कि डॉक्टर ने बोला हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, और डॉक्टर ने एक एनवेल्प आपके लिए दिया है। उस एनवेल्प में, ये मैं सत्संग क्यों शेयर कर रही हूँ संगत जी, मेरा कोई प्लान नहीं था मैं सत्संग शेयर करूं, बट गुरुजी चाहते हैं मैं शेयर करूं, क्योंकि अभी जस्ट एक आंटी ने सत्संग में बोला उनको भी हाई फीवर हुआ था और मुझे भी बहुत हाई फीवर हुआ था। तो शायद ये मैसेज सबके लिए है जो मैं अब बताने वाली हूँ। मुझे वो डॉक्टर ने एक एनवेल्प भेजा जिसमें लिखा था कि मुझे एवरी वीक ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। मुझे 3 ऑरेंज खाने हैं, 3 टमाटोज खाने हैं, 3 कुकुम्बर खाने हैं, 3 एप्पल खाने हैं, 3 बनाना खाने हैं, और 1 चॉकलेट खानी है। तो जब मैंने ये मैसेज सुना, मुझे नर्स ने बताया, तो मैं स्माइल करने लगी कि वाह गुरुजी, आपने मुझे डाइट प्लान दे दिया। और उसके साथ में वो मुझे कहती है साथ में 100 दिराम का नोट है उस एनवलप में। तो मैंने पूछा ये 100 दिराम किस लिए? कहती डॉक्टर ने आपके लिए दिया है। आई वॉज शॉक्ड। ऐसा तो कोई मैंने कभी किसी से सुना ही नहीं है कि आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, डॉक्टर आपको ये डाइट भी बता रहे हैं और साथ में एक 100 दिराम का नोट भी दे रहे हैं। मेरे लिए ये अमेजिंग था कि उस नोट की क्या वैल्यू है मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये गुरुजी की तरफ से था। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ने भेजा है। तो मैं रोने लगी संगत जी। तो ठीक है, मैंने कहा चलो अब डिस्चार्ज होना ही है। तो हर किसी को ऐसा फील होता है, मुझे भी ऐसा फील हुआ कि अगर मैं इंडिया में होती इस टाइम पे, तो डिस्चार्ज करने के लिए मेरी फैमिली होती, और यहाँ पे तो फैमिली है ही नहीं। फिर अपनी थॉट चेंज करती हूँ, गुरुजी को बोलती हूँ कोई बात नहीं गुरुजी, आप तो हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से निकलेंगे, टैक्सी लेंगे, घर चले जाएंगे। भी को ये सारी चीजें बस लिए अपनी ब्लेसिंग दे रही है डॉक्टर के रूप में, और आप सही डॉक्टर के पास आए थे यहाँ पे, गुरुजी आपको सही डॉक्टर हो जाओगे। हम बात कर ही रहे थे संगत जी, और एक आ रही थी कि पूरा रूम गुरु मधुजोली की आंटी आपकी आवाज नहीं आ फ्रेग्रेंस से भर जाता, की फ्रेग्रेंस ना रूम भी आया था ना कोई गया। और यूं में कितनी आगे, और मेरे को गुरु खुद ही कुछ करवाना। जय गुरु जी आंटी, यू आर नॉट ऑडिबल।
Satto 777 maybe make co-host please. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एंड जय गुरु जी आंटी, शुक्राना अंकल, शुक्राना अंकल, आ ही गए हम, गुरु जी ने बुला ही लिया। आपको बहुत जय बहुत गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने मुझे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करने दी। मैं सोच रही थी डिस्चार्ज करने में पड़ेगा, नर्स खुद आती है सारी मेडिसिन लेके, मुझे कहती है जस्ट आपको एक साइन करने हैं और 21 दिन के बाद की आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर भी साथ में है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी फॉर शेयरिंग, थैंक यू। ओवर टू यू सतो आंटी। Thank you uncle and thank you Shukrana to the multilingual group and Shukrana, very Shukrana to Guruji। महाराज के अपने ही रंग हैं। I'll share a very brief सत्संग। अंकल शायद वहीं से ही आवाज आ रही थी, तभी आप मुझे मैसेज कर रहे थे, तो ये उन्हीं की लीला है। I'll share yesterday's सत्संग जो हॉस्पिटल का आंटी बोल रही हैं, तो मे बी वांटेड me to share it क्योंकि it was a really amazing and कल हम बहुत टेंस थे। I'm still, but ठीक है, वो गुरुजी ने हाथ पकड़े हुए हैं, he is with us and his ways are amazing, we can't say। My mother is not well, as I have already told you, my mother-in-law and mom are not well, especially my mom, and yesterday I took a maid servant for her for a 24 hours job। So, and while we were going in the car, she was just saying, मतलब नई होती तो apprehension होता है, of course, we both were apprehensive। तो वो बार बार ये बोल रही थी कि, और she was very religious, she is a Christian and she was very religious। तो वो कह रही थी मैं बाइबल पढ़ती हूँ, ऐसे है, और मैं भगवान को कह रही थी भगवान के बंदों के घर में ही भेजना। एंड आई वाज अमेज्ड कि गुरुजी ने ही शायद उसको भेजा। और जिस तरह से वो बात कर रही थी और सब कर रही थी, घर पहुंच के मतलब शी वाज कंटिन्यूअसली चैंटिंग और अपने ही वो उसमें अपने जीसस को याद कर रही थी। तो मुझे लग रहा था ये तो गुरुजी ने ही किसी को भेजा है सिलेक्ट करके। Anyhow, when we reached home, my mother was not feeling well. She बहुत हालत खराब हो गई, तो we took her to the hospital. And while we were taking her to the hospital, suddenly that maid told me that आंटी I'll do some chanting, और ना मैं अपने जीसस से प्रे करूंगी कि आंटी ठीक हो जाए। और मैं इनको कह रही थी बहुत हालत खराब हो रही है मम्मी की, वी हैव टू टेक हर। कहते नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं इतना प्रे करूंगी। मैंने कहा चलो आप प्रे कर लो। शी वो मतलब अपना पूजा वो करने लग गई, ओके, बट स्टिल वी हैड टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। एंड यू वोंट बिलीव, हम जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, आगे ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी वो गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी, तो गुरुजी पहले ही ब्लेस कर रहे थे। And when we reached the hospital, bed number 7, and 7 has a long story, long satsangs. Sometime I'll surely share with you. And they are very amazing satsangs. तो वो शुरू से 7 के साथ तो जोड़ के बहुत रखा हुआ है, तभी मेरे को गुरुजी ने नाम ये दिया किसी संगत के थ्रू कि सत्तो आंटी, I'll share those satsangs someday। तो जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, हालत काफी खराब थी मम्मी की। सडनली फिर मैंने सत्संग मम्मी को बताने शुरू करे एंड आई वाज शेयरिंग सम थिंग्स, गुरुजी का थोड़ा सा बोल रही थी इस तरह से। तो शी वाज, पता नहीं उनकी प्रेयर के लिए कह लो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट शी वाज इम्प्रूविंग। जब ड्रिप लगाई डॉक्टर्स ने, they said there is a fracture, the hip fracture, because she has osteoporosis, she's very weak, she's almost 80, she can't even move a limb, मतलब इतना हाल बहुत खराब हो रहा था। and weight हो गया उनका hardly 30 kg, so you can yourself imagine how weak she must be। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि अभी अगर इन लोगों ने ऑपरेशन किया तो व्हाट विल हैपन, कि फ्रैक्चर है, इट विल बी अ सीरियस थिंग। दे टोल्ड अस टू वेट, एक्सरे वगैरह किया, सब कुछ किया। इन द मीनवाइल मंत्र जाप मेरा मन में चल रहा था, मैं गुरुजी आप ही। सडनली दे केम आउटसाइड, कहते कुछ नहीं है, सिर्फ नर्व्स की ना टेंशन है और थोड़ा सा ना अकड़ गई है ठंड की वजह से नर्व्स।
एंड आई वॉज सो रिलीव्ड. मन के गुरुजी आप साथ हो, कितना साथ हो, कितना प्यार करते हो, यू टेक सो मच ऑफ केयर फॉर अस, फॉर योर चिल्ड्रन. वो पल पल हमारा ध्यान रखते हैं. एंड शी वॉज रिलीव्ड फ्रॉम द इमरजेंसी इन जस्ट हार्डली 2 or 3 hours. एंड वी कुड नॉट बिलीव कि ऐसे भी हो सकता है कि एकदम से हम ले आएंगे. वी वर ऑल प्रिपेयर्ड दैट शी विल बी एडमिटेड फॉर एटलीस्ट 4-5 days because जो हालत लग रही थी. But she improved and now she's back. It'll take time to recover and that maid is with us. Hopefully she continues. So शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना. And शुक्राना uncle for giving me this opportunity. आज गुरुजी चाहते ही थे कि हम एक छोटा सा सत्संग शेयर किया जाए. So thank you uncle. Thank you. शुक्राना गुरुजी महाराज दा auntie, always जय गुरुजी. Now I'll request someone from the Sangat, anybody who is interested to share for 10 minutes. After that, we may conclude. Anyone, they may raise the hand and they may share the Sangats. Anyone? Jai Guruji, Sangat ji, anyone can raise their hands who is interested to share Sangat for 10 minutes. Jai Guruji, Sharnaz auntie, may share the Sangat, please. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you to all the Sangat ji. And मुझे अभी अपना आज का ही सत्संग शेयर करना है. Uncle, am I audible? You are audible, Sharnaz auntie. Jai Okay, Guruji. thank you. And मेरा सत्संग गुरुजी की आज ब्लेसिंग मिली मुझे शिवरात्रि से एक दिन पहले, and that is our most special day forever. Just like Guruji's birthday, Guruji's, like every day with Guruji is always special, but some days you like most blessed days, you can call them. So today, in the afternoon, I didn't know that Guruji, मतलब किसी ने मुझसे पूछा कि आपको मैं शिव पुराण भेज दूं, आपके पास है? So I said नहीं, मेरे पास नहीं है. And मेरा मतलब है ऐसा प्लान कि मैं शिव पुराण लूं. So I thought maybe गुरुजी का एक blessing है, और अगर संगत में से कोई भेजता है, maybe I thought it maybe that way. So I tell them कि हाँ मेरे पास नहीं है. But I didn't know because ये मेरे से सिडनी के संगत हैं जिन्होंने पूछा था. And I think a day before she asked me, and आज गुरुजी ने शिव पुराण रूप में मुझे bless किया. So thank you so much गुरुजी. आप your ways, your grace, you, everything around you is beyond amazing, much beyond amazing. No one can tell in words, and everyone will agree with me. No one can tell in words. So thank you, Guruji, and I love you, Guruji. Shukrana, Guruji. Thank you so much, Uncle, for giving me this opportunity. Thank you, Sangatji. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. एक बार फिर गुरु परिवार को शिवरात्रि महोत्सव की बहुत बहुत बधाई. ओवर टू यू मृणाल अंकल, शुक्राना भजन के लिए. जय गुरुजी.